एक व्यक्ति रहता है, चोरी करने के लिए वो किसी के घर में जाता है। वहां से जब वो घर में गया चोरी के इरादे से, लेकिन वहां पर जाते समय उसका इरादा बदल गया। वो चोरी न करने की वजह से कुछ और करने के लिए सोच बैठा। जब वो वहां पर गया चोरी करने, तो चोरी नहीं करने की वजह उसके जो गंदे इरादे थे वो उभर से गए। तो जब वो देखा काफी खूबसूरत औरत है और अकेली थी, चारपाई पर सोई थी, वो गहरी नींद में सो गई थी। ये सब देख करके उसके मन में अलग अलग भ्रम आने लगा। तो फिर उसके मन में कहता है कि पहले चोरी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो पहले उसके घर में गया, चारों तरफ तलाशी लिया तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं था उसके घर में कि चोरी कर सके वो। तो वो वहां पर जो रहता है आके उसके चारपाई पर बैठ जाता है। चारपाई पर बैठ के उसके बाद उसको गलत टच करने लगता है। जब वो उसकी आंख खोलती है तो उसके चारपाई के नीचे छिप जाता है। उसके चारपाई के नीचे छिप गया तो वहां पर वो उठी, देखी, कुछ भी नहीं दिखा उसे। वो उसके मन में हो गया कि हो सकता है शायद मेरा भ्रम था मेरा भ्रम था। तो वो जब भ्रम देखी, फिर सो गई वो। तो वो जो चोर था वो सो गई, लेकिन उसके मन में एक डर सा पैदा हो गया था कि मुझे आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसे करते करते उसके साथ जो हुआ आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव हूँ और मैं आप लोग के बीच में सच्ची घटना लेकर आती हूँ। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं अपनी बड़ी बहन समझ करके एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उससे लाइक करने से आप लोग के मुझे एक हिम्मत सी आती है कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। ये घटना उत्तराखंड की है, चंबोली जिले की है। और वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां से 15 से 20 घर है। और वहां पर एक दूसरे गांव का व्यक्ति चोरी करने के लिए आता है, उसका नाम नीरज रहता है। वो चोरी करने के लिए आता है तो वहां पर एक दूसरे के घर में जब चोरी करने जाता है तो वहां से देखा कि मतलब चोरी जो पैसा था, जेवर था, वहां से चोरी करने के बाद वो निकल जाता है। अच्छा खासा टाइम रहता है उसके पास, बच जाता है। जब देखा कि अभी 1 बजे है तो उसके मन में ये होता है कि एक आध घर और देख लेते हैं, कुछ शायद कुछ और मिल जाए। तो वहां पास में एक घर रहता है छोटा सा, वहां देख करके वो जाता है। जब वहां वो गया तो एक औरत सोई थी और 2 रूम थे, एक किचन था, एक हॉल था और एक ही औरत सोई थी। जब चारों तरफ देख लिया कोई और नहीं था, बस एक ही औरत बची है, तो उसके मन में एक एक ऐसा लालच आ गया कि वो चोरी न करने की वजह से कुछ और ही इरादे सोच रहा था। तो जब वहां पर वो चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए, तो आकर चारपाई पर उस विधवा औरत के पास में बैठ जाता है। वो देखने में काफी खूबसूरत थी और वो जब उसको देखा तो देखते ही रह गया। तो अभी उसका एज 34 वर्ष ही था, अभी ज्यादा एज की नहीं थी। वो उसी एज में वो विधवा हुई थी और विधवा वो औरत भी थी और कोई भी नहीं था उसके पास में। तो आकर के वो चारपाई पर बैठ जाता है। चारपाई पर जब बैठ गया तो उसे गलत टच करने लगा। तो उस औरत को एक आहट सी लगी कि मुझे कोई टच कर रहा है। तो उसकी आंख जब खुली तो वो चोर चारपाई के नीचे छिप जाता है। तो वो देखी, चारों तरफ देखी तो कुछ भी नहीं था, लाइट जल रहा था। तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरा भ्रम है, तो फिर वो लेट गई। तो वहां से वो लेट गई तो जो चोर था तो चारपाई के नीचे छिपा था और वो ये उसके मन में ये चल रहा था, अगर ये औरत मान गई संबंध बनाने के लिए तब तो ठीक है, मैं इससे पूछूंगा, नहीं मानी तो जबरदस्ती करना पड़ेगी। ये सोचते सोचते वो खुद सो गया, इतनी गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब वहां की औरतें पहाड़ी एरिया पर शौच करने के लिए जाती हैं तो ये भी शौच करने के लिए गई। जो विधवा औरत थी ये भी शौच करने के लिए गई। तो वहां पर जब गई
तो एक औरत थी तो पूछी, बहन आज मेरे पड़ोस में वाला घर है, वहां से 3 से 4 लाख रुपया चोरी करके एक चोर भाग गया है और उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं, रात को ही आया था चोरी करने के लिए। तो उसे कहती है कि आपके घर नहीं ना ऐसा कुछ हुआ। तो उसे एक मन में आहट सी आई, वो सर्च न करने की वजह से वो चली आई, भाग करके घर पर चली आई, वहां से ज्यादा दूर जाना पड़ता था। और ये बात सुन करके वो घर सीधे चली आई। आई तो पहले अपना पूरा सर सामान देखी, उसके बाद वो रूम में गई। तो रूम में गई तो देखी एक आदमी था। अब वो चिल्लाने की कोशिश करे तो सोची चिल्लाएंगे तभी इसको मार डालेंगे सब, तो इस बात से चिल्लाई नहीं। और वो उसे जाकर के झाड़ू लेकर के उसे उठाती है, उसे झाड़ू से खोदती है कि उठो। लेकिन वो इतना गहरी नींद में सो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो करे तो क्या करे, आवाज भी देगी तो बाहर के लोग कहेंगे पूरी रात इसके साथ था उसके ऊपर लाछन लगाएंगे। इस बात से भी परेशान थी तो गिलास में पानी लेकर आती है, पानी से उसके मुंह पर फेंकती है, तब वो उठता है। उठने के बाद वो मेन दरवाजे के पास ही भाग कर दौड़ कर जाता है। वहां उधर गया तो चारों तरफ देखा कि आदमी डंडे लाठी लेकर के चारों तरफ खोज रहे हैं। तो वो अंदर भाग कर आता है, इसके आकर के पैर पर गिर जाता है, कहता है बहन मुझे बचा लीजिए। कहता आप मुझे बचा लीजिए, बस आप ही बचा सकती आप ही बचा सकती हैं मुझे बचा लीजिए। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं। वहां से गई तो जाकर के दरवाजा बंद करती है, उसके गिड़गिड़ाने के बाद उस पर तरस आ जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के बाद उसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। तो कहते हैं, वो सोचती है अगर जो इसे बाहर कहेंगे तो मतलब मार डालेंगे सब। कहा इसकी 3-4 दिन पहले ही ऐसी एक खबर मिली थी, उसे मारते मारते सब हत्या कर दिए। तो इस बात से उसे भी पता था और इसे भी पता था कि सब मार के इसको हत्या कर देंगे इसकी। इसलिए ना वो बाहर किसी से बोली और जाकर के दरवाजा बंद कर देती है। तो जब वहां पर गई तो वहां के लोग जो थे कहते हैं बहन अगर जो किसी चोर को देखे होंगे तो बताइएगा। तो वो कहती है कि भैया यहाँ तो चोर चोरी करने आएगा तो गांव में थोड़ी रहेगा, वो तो भाग गया होगा। तो वहां के जो थे कहते हैं नहीं ऐसे, वो चोर चोरी करने आया था हमारे गांव में लेकिन जाते समय नहीं दिखा, क्योंकि मेरे जो गांव में हम लोग के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें बस एक ही रास्ता है और वही रास्ता है, उसमें वो आते समय दिखा है लेकिन जाते समय नहीं दिखा है। तो इसलिए वो गांव चोर अभी इधर ही कहीं छिपा है, अगर जो तुम्हें दिखे तो जरूर बताना। तो कहती ठीक है भैया जो दिखे। तो ये चोर दरवाजा बंद कर लेती, चोर तो ये बात सुनता था। जैसे वो दरवाजा बंद करके आई उसके पैर पर गिर गया, कहता है आप मुझे बचा लीजिए नहीं तो ये सब लोग मुझे मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो कहती भैया मैं क्या करूं, आप किसी तरह से यहाँ से निकल जाइए, मेरा एक छोटा सा घर है, मैं अकेली रहती हूँ और मेरे घर औरतें सारी आती जाती रहती, मैं कहाँ आपको छुपाऊंगी। तो वो जब ज्यादा जिद करने लगा तो उसकी वजह से उसको कहती अच्छा ठीक है आप उस रूम में चले जाइए और मैं उसमें ताला, मुझे मार डालेंगे लोग, बचा लीजिए। तो कहती है ठीक है आप मेरे वो रूम जो है उसमें जाइए, छुप जाइए। उस रूम में वो ताला लगा देती है। ताला लगाने के बाद शाम के टाइम फिर खाना पीना बनाने की तैयारी करती हैं। तो वहां पर औरतें उसके घर आती जाती रहती हैं। औरतें आई, शाम का टाइम हुआ, औरतें आई तो देखी इसके रूम में ताला लगा है। उसी चोर की बात भी हो रही थी और किसी का ध्यान पड़ा तो कहती है बहन क्यों आप उस रूम में ताला क्यों लगाए हैं। अब वो इस बात से थोड़ा सा डर सी गई, आखिर क्या जवाब दे। तो हंसते हुए कहती है मैंने चोर को सुना है इसीलिए मुझे डर सा लगा तो मैंने ताला लगा दिया, मुझे कि चोर कहीं आए तो मेरे घर में ना चोरी करे। तो सब औरतें हंस कर कहती हैं बहन तुम्हारे आपके यहाँ क्या है कि आपका चोर चोरी करेगा बताइए। यही सब बात करती थी, बात उत करके फिर वो सब अपने घर चली गई। जब वो फिर अपना वो झाड़ू पोछा करने लगी उसके बाद से वहां पर खाना बनाने की तैयारी की, रात को 9 बज गया। तो वो जो चोर था उसका नाम था नीरज। नीरज को दरवाजा खोलती है, कहती इसको भी भूख प्यास लगी होगी तो चाय कॉफी बनाई दी, उसको खाना भी ले जाकर दी। वो खाया पिया
और रात में बहुत सारी ढेर सारी सब बातें किए। बातें करने के बाद वो सब आपस में गपशप कर रहे थे। चोर से पूछी कि अच्छा ये बताइए आप किस लिए चोरी करते हैं? तो उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं करता, मैं चोर भी नहीं हूँ, और मैंने पहली बार लाइफ में चोरी की है, और मैं जुआ खेलता था, जुआ में काफ़ी कर्जा हो गया था, इसलिए मुझे वो कर्जेदार मेरे पास आकर कर्जा मांगते हैं, मैंने इसीलिए कर्जे के परेशान से मैंने चोरी करने की सोच ली। तो वो औरतें आई थी जो बोली 3-4 लाख रुपए, तो वो जब चली गई तो उससे पूछा कि 3-4 लाख रुपए तुमने कहाँ रखा है? तो वो कहता है ये 3-4 लाख नहीं था, ये 10,000 रुपए थे और एक पायल था, यही मैंने चोरी किया है। तो वो कहती है ये गांव की औरतें बहुत सारे झूठ भी बोलती हैं, चोरी होता है कितने का बताती हैं सब कितना। तो कहता है यही मेरे पास पैसा भी है। तो उसको कहता है कि आप बताइए आपके घर पे अकेले ही हैं, कोई रहता नहीं है? तो कहते हैं मेरे हस्बैंड थे और मेरे बच्चे कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड थे, बहुत दारू पीते थे, दारू पीने की वजह से उनका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गए, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। यही सब आपस में बहुत सारी बातें की। बातें करने के बाद वो चोर को कहती है अच्छा ठीक है आप खाना खा लो, अब रात काफ़ी हो गई है और आपको निकलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो आपके लिए भी भारी पड़ेगा, मेरे लिए भी पड़ेगा। तो चोर चोरी करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तो कहता है ये पैसा जो है ये आप रख लीजिए। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं रखूँगी, अब मुझे क्या काम है इस पैसे का, आप चोरी किए तो आप अपना पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। चोर यही सब कह करके वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जब वो पैसा जो चोरी किया था वो उसके घर ले जाकर वापस कर देता है, उसके घर से फेंक देता है और वहाँ से वो चला जाता है। सुबह में हल्ला होता है कि चोर जो चोरी किया था वो पैसा उनका वापस कर दिया है। जब ये बात सुनती है तो सुन करके बहुत वो खुश होती है, और ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। कुछ दिन बाद वो जब वो मार्केट में गई तो उसे वो उसी के बारे में सोच रही थी, सोच करके देख उख रही थी, तब तक वो अचानक से मिल भी गया और वो वहाँ से बाहर चला भी गया था, कहीं कमाने वहाँ था नहीं। तो जब वो मिला तो उसे देखा, देखते ही रह गया। उसे देख करके वो मुस्कुरा रही थी। उस लड़के की शादी भी नहीं हुई थी, अभी वो कुंवारा ही था। तो वहाँ पर आपस में फिर उन सब में मुलाकात होती है। तो पूछे इतने दिन में आपको याद भी नहीं आई, एक बार मिलने भी नहीं आए? वो कहता है मैंने तब से वो काम छोड़ दिया और मैं ईमानदारी से मेहनत से कमाने चला गया, मैं घर पर नहीं था। अभी मुझे 2 से 3 दिन हुआ है और लीजिए आप से भेंट भी हो गई। यही सब आपस में बात किए करने के बाद उसके बाद फिर वो अपने घर चला जाता है, अपने घर चली आती है। यही सब उन सब में धीरे धीरे प्यार होने लगा आपस में एक दूसरे के बाद। वो सब 6 महीने के बाद शादी कर लेते हैं, अपना खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।